हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हरिया एक छोटे से गांव में अकेले रहता था और अकेले ही छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालता था। ऐसे एक दिन हरिया को बहुत जोर से भूख लग रही होती है। तभी हरिया के आगे से एक औरत जाती है जिसके हाथ में बहुत सारे फल होते हैं और वो मंदिर में चढ़ा के आ जाती है। ये देखकर हरिया उस औरत से कहता है, आपको इन भगवान को फल चढ़ाने से क्या मिल जाता है? अरे ना इनका मुंह है, ना पेट है, ना पर पैसे डालने से क्या फायदा? कैसे आदमी हो? अरे भगवान का मुंह और पेट सब होता है। जिन्होंने तुम्हें इंसान बनाया, खाने लायक बनाया, तुम उनके बारे में ही ऐसे कैसे बात कर सकते हो? थोड़ा भी भगवान का डर है तुम्हें? हाँ, थोड़ा भी तुम्हारे अंदर ये डर है? मैं आदमी तुम अंधे लोगों से बहुत सही हूं। अरे इन मूर्तियों की पूजा करते हो तुम, इनकी पूजा करने से क्या हो जाएगा? भगवान इस पापी को माफ कर देना। पता नहीं क्या बोले जा रहा है ये। इन पाखंडी से क्या माफी मांगना? आप लोग ही कहते हो ना कि हम सब इनके ही बच्चे हैं, तो कोई माँ बाप अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता है। आपने बच्चों को रुलाकर पता नहीं कौन सी खुशी मिलती है। राम राम, अगर इस इंसान से थोड़ी देर और बात की ना तो पक्का भगवान का प्रकोप मुझे ही ले डूबेगा। बस यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान थोड़ी सद्बुद्धि दे। वो औरत इतना कहकर चली जाती है, लेकिन हरिया की सोच अब भी वही थी। हरिया भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और जो लोग भगवान को मानते उनको भी हरिया समझाने लगता था। और बस इसीलिए गांव के लोगों को हरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था और लोग उसे दूर रहना ही पसंद करते थे। ऐसे ही एक दिन गांव के मुखिया के घर में हवन हो रहा होता है और हवन के धुआं हरिया की आंख में चला जाता है और वो गुस्से में तुरंत पानी लाता है और हवन कुंड में डाल देता है। जिसके बाद मुखिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, हरिया ये क्या है? तुझे पता नहीं है क्या कि यहाँ हवन हो रहा है और तूने हवन कुंड में पानी डालकर इतना बड़ा अपशगुन कर दिया? अरे ये पता नहीं क्या जला दिया। इसका धुआं मेरी आंखों में जा रहा था और मेरी आंखों में जलन हो रही थी, तो मैंने पानी डाल दिया। और जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता है उन्हें अपशगुन का क्या ही पता होगा। ये कोई आग नहीं है बल्कि हवन की आग है और हम लोग यहाँ हवन करवा रहे थे। सब लोग यहाँ हाथ जोड़कर खड़े हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तुम्हें अकल भी है कि तुमने क्या किया है? अगर राम जी रूठ गए तो हमें इसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। कौन सा भगवान? आप लोग किस भगवान की बात कर रहे हो? किसी ने आज तक देखा भी है या बस ऐसे ही पत्थर की पूजा करते रहते हो? ये मेरा खून क्यों जला रहा है? अरे ये कोई पत्थर नहीं है, राम भगवान है। ये अपनी पत्नी को लंका से लाए थे। इनके बारे में जो कुछ भी बोलना जरा सोच समझ के बोलना। और भगवान से तुम्हारी इतनी क्या दुश्मनी है जो तुम हर वक्त बस भगवान को ही कोसते रहते हो? दुश्मनी क्यों ना हो? अरे मैं जो छोटा था तभी मेरे माँ बाप बहन सब मर गए। पता नहीं क्या दुश्मनी थी भगवान को मुझसे। अरे जब मेरे पूरे परिवार को ही उठा लिया तो मुझे क्यों इस दुनिया में छोड़ा? मुझे भी उठा ही लेता ना। अगर तुम्हारा परिवार कम उम्र में चला गया तो तुम उसका दोष भगवान को क्यों दोष दे रहे हो? जो कुछ भी हुआ उसका हमें भी बहुत अफसोस है, लेकिन उसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। देखा, यही परेशानी है आप लोगों की। भगवान को दोष मत दो और फिर ये भी देखते हो कि जो हुआ वो सब भगवान की ही मर्जी है। हम क्या कर सकते हैं? बेटा ये सच है कि जो होता है वो भगवान ही करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि भगवान हमारे भले के लिए ही करते हैं सब कुछ। आप और आपका भगवान, ना आपकी इन दो मुखी बातों का कोई अस्तित्व है और ना ही आपके भगवान का कोई अस्तित्व है। बस हरिया, अब तक हम गांव वाले इसलिए ही चुप थे क्योंकि हमें लगा कि तुम्हारी कोई परिवार नहीं है, इसलिए तुम्हें इतना ना कहा जाए। लेकिन तुम भगवान के बारे में उतना ही उल्टा बोल रहे हो। मुझे अपने मुंह से कही हुई एक भी बात का जरा भी अफसोस नहीं है और ना ही माफी मांगूंगा। अरे जिन पर कोई विश्वास नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी आप पूजा करते? अरे आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। हरिया भगवान के खिलाफ बहुत कुछ बोलता है। वहाँ खड़े सभी लोग आग बबूला हो जाते हैं और उसे गुस्से में गांव से बाहर निकाल देते हैं।
कुछ दिनों बाद हरिया को बहुत जोर से खांसी हो रही होती है और उसकी कुटिया में एक गिलास पानी तक नहीं था। हे भगवान, ये भगवान है। मैं यहाँ बीमार हूँ, मेरे ना कोई आगे है ना कोई पीछे, और भगवान को मुझ पर तरस भी नहीं आया, गांव से निकलवा दिया। हरिया की तबीयत खराब होती जा रही थी, लेकिन अब भी वो कुछ भी भगवान के लिए अच्छा नहीं कह रहा था। बस हर वक्त भगवान को ही कोस रहा था। दिन निकल रहे थे और हरिया की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक बार हरिया बुरी तरह बीमार चारपाई पर पड़ा होता है। तभी एक आदमी आता है और हरिया के मुंह में पानी डालते हुए कहता है, भाई उठो, देखो मैं आ गया। तुम मेरी बहुत शिकायत लगाते थे ना, देखो मैं यहाँ तुम्हारी ही मदद के लिए आया हूँ। हरिया को होश आता है तो वो आदमी हरिया को खाना खिलाने लगता है। तो हरिया कहता है, आप कौन? मैंने आपको पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। आप कहीं बाहर से आए हो? हाँ, मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन बस तुम्हारे बुलाने पर। और तुम तो अकेले थे ना, तो मैं अपने मित्र को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ, इसलिए मुझे तो आना ही था। मित्र? लेकिन मेरा तो कोई मित्र नहीं है। मुझे तो जानते ही बहुत कम लोग हैं। जो जानते हैं वो तो मुझसे बात भी नहीं करते। फिर तुम कहां से मेरे मित्र बनकर आ गई? जहां तक मैं जानता हूं, मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। मित्र, तुम बातें बहुत करते हो। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, तो पहले कुछ खाना खा लो। ये प्रश्न उत्तर तो बाद में भी हो जाएंगे। हरिया उस आदमी की बात सुनकर बहुत चौंक जाता है, क्योंकि हरिया उस आदमी को जानता ही नहीं था। वो आदमी हरिया को खाना खिलाता है और जब तक हरिया बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, उसके पास बैठकर उसकी सेवा ही करता रहता है। काफी देर बाद हरिया ठीक हो जाता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई आदमी नहीं है और एक रोशनी आती है जहाँ उसे राम जी दिखते हैं। पुत्र, तुम बहुत शिकायत करते थे ना कि तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन धरती पर तो ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है जिसका कोई नहीं है, क्योंकि भगवान तो हर किसी के साथ होते हैं। इसका मतलब आप ही हो जो इतनी देर से मेरी देखभाल कर रहे थे, मेरे खाने पीने का ध्यान रख रहे थे। पुत्र, तुम मनुष्य बहुत ही अच्छे हो, किंतु तुम कोई कमी न देखकर यदि खुद को पूरा करोगे तो कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। इतना कहकर राम जी गायब हो जाते हैं और फिर हरिया खुद से कहता है, मैं हमेशा खुद को अकेला कहता था, लेकिन भगवान खुद मेरे लिए आए। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता है। हरिया एक नास्तिक से आस्तिक बन जाता है और खूब मेहनत करने लगता है, जिसके बाद हरिया की मेहनत रंग लाती है और वो बहुत ही अमीर बन जाता है। और फिर हरिया गांव में एक राम मंदिर भी बनवा देता है। मंजू एक अनाथ लड़की होती है। उसके माता पिता बहुत सालों पहले ही उसे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। मंजू का रंग काला था, जिस कारण हर कोई उसका तिरस्कार करता और उसके कालेपन का मजाक उड़ाया करता। इस वजह से मंजू बहुत उदास रहती। वो अपनी बुआ जी त्रिवेणी और फूफा जी मुकुल चंद के साथ रहा करती, लेकिन वो दोनों उसके साथ काफी सख्ती से पेश आते और उस पर खूब अत्याचार करते। अरे ओ कल्लो कलमुही, अब तक तेरी नींद नहीं हुई क्या? जल्दी जल्दी हाथ चला और हमें नाश्ता दे। याद है ना, मुझे गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े खाने हैं। तभी वहां मुकुल चंद और त्रिवेणी का बेटा पुष्कर भी आता है। और हाँ, मंजू की बच्ची, मेरे लिए पिज्जा और हॉट चॉकलेट बनाना, समझी तुम? ठीक है पुष्कर भाई। मंजू ही घर का सारा काम किया करती और पुष्कर और अपना टिफिन भी वो खुद ही बनाया करती और दोनों साथ में स्कूल जाया करते। स्कूल जाने पर बच्चे मंजू का खूब मजाक उड़ाते। देखो देखो, इसके चेहरे को देखो, आ गई है जली हुई चाय। इसके चेहरे को देखकर तो भूत भी डर जाएगा। अरे इस काली लड़की से दूर ही रहो, इसके पास रहोगे तो खुद भी काले हो जाओगे। हो ओए मंजू, तुझे तो अंधेरे में सिर्फ उल्लू ही देख सकते हैं, क्यों? एकदम सही कहा तुमने शिखा। पुष्कर, तेरी कजन तो निहायत ही बदसूरत है। अरे फ्रेंड्स, ये मेरी कजन कम ये मेरे घर की नौकरानी ज्यादा है। अब इसके मम्मी पापा नहीं रहे हैं ना, इसीलिए ये हमारे साथ ही रहती है
और हमारे साथ रहना होगा तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। मुफ्त की रोटियां थोड़े ना तोड़ने देंगे हम। चल मेरी बैग पकड़, मैं खेलने जा रहा हूँ। पुष्कर अपनी बैग मंजू को थमाकर खेलने चला जाता है। सभी बच्चों से अपमान सुनकर मंजू को बहुत बुरा लगता है। क्यों मैं इतनी बदसूरत हूँ? हर कोई मेरे काले और अनाथ होने का मजाक उड़ाता रहता है। माँ पापा, मैं इतनी गंदी दिखती हूँ क्या? मंजू स्कूल के पीछे एक पेड़ के पास बैठकर खूब रोती है। एक दिन जब मंजू और पुष्कर दोनों की स्कूल फीस भरने के लिए मुकुल चंद के पास पैसे कम होते हैं, तभी मेरे पास तो कम पैसे ही है। इतने पैसों में तो मैं सिर्फ पुष्कर की ही फीस भर पाऊंगा। हाँ तो भर दीजिए इस करमजली का। वैसे भी पढ़ लिख कर कौन सा भला होने वाला है। हाँ, ये तो वैसे भी हमारे घर की नौकरानी ही बनकर रहने वाली है। ऐसा मत कहिए बुआ जी, मुझे पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। मेरे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ बुआ जी, प्लीज़ फूफा जी। नहीं, तू बस हमारी जी हुजूरी करने के लिए पैदा हुई है, नाम रोशन करने के लिए नहीं। तेरे माँ बाप तो जा चुके हैं तुझे इस दुनिया से छोड़कर। तू क्या उनका नाम रोशन करने के बारे में सोच रही है? ये आप क्या कह रही हैं बुआ जी? बस बहुत हुआ तुम्हारा मंजू। तुम स्कूल नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी, समझ गई तुम? मंजू को स्कूल जाने से रोक दिया जाता है और त्रिवेणी और मुकुल चंद उसे घर के काम ही कराते रहते हैं। मुझे स्कूल में जाना है और पढ़ना है। ये कैसा जीवन है भगवान जी? मैं ऐसा क्या गलत किया मैंने जिसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है? ओए नासपीटी, क्या अकेले अकेले में बड़बड़ा रही है? चुपचाप काम पर ध्यान दे। और हाँ, ये काम खत्म होने के बाद ऊपर मेरे कमरे में आ जाना मेरे सर और घुटनों की मालिश करने। ठीक है बुआ जी। मंजू बेचारी दिन भर बस काम ही करती रहती, जिस कारण उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है। एक दिन अचानक से गांव में भूकंप आ जाता है और उस भूकंप में मंजू अपने गांव से दूसरे गांव चली जाती है। अगली सुबह जब वो अपनी आंखें खोलती है तब वो अपने आप को एक जंगल में पाती है। आंखें मलते हुए मंजू झट से उठती है और चारों तरफ नजर घुमाती है। लगता है मैं दूसरे गांव में आ चुकी हूँ। कल जो भूकंप आया था उसके बाद ही ये हुआ है। भगवान करे मेरे गांव के सभी निवासी, बुआ जी, फूफा जी और पुष्कर भाई सुरक्षित हो। उन्होंने मेरे साथ जो किया है बहुत गलत किया है, पर है तो वो मेरे अपने ही। मंजू उस जंगल में दर दर भटकने लगती है। उसके पाँव में एक कांटा चुभ जाता है, जिस वजह से उसे चलने में दिक्कत होने लगती है और काफी खून भी बह जाता है। मेरा पैर, मैं कैसे चल पाऊंगी? लेकिन पैर में चोट होने के बावजूद भी मंजू साहस करके आगे चलती है, क्योंकि उसे कैसे भी करके जल्द से जल्द उस घने जंगल से बाहर निकलना था, क्योंकि वो जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। कुछ दूर आगे चलने पर उसे दलदल में फंसा एक आदमी दिखाई देता है। वो उस आदमी को देख चौंक जाती है और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है। उसके पैरों से खून और ज्यादा खून बहने लगता है, लेकिन वो रुकती नहीं है और दौड़ती ही जाती है। काका, मैं आ रही हूँ। वो आदमी दलदल में पूरी तरह डूबे उससे पहले वहां पर मंजू आकर उसे दलदल से बाहर निकालती है। वो आदमी उसका शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया बेटी, तुम्हारे कारण आज मेरी जान बच गई। इतना कहकर वो आदमी तुरंत एक जादूगर में बदल जाता है। इसके बाद उसे ऐसा करते देख मंजू बिल्कुल भौचक्की रह जाती है। आप एक जादूगर हो? हाँ बेटी, मैं एक जादूगर हूँ और मैं इंसानियत की खोज करने निकला हूँ। तुम्हारा तन काला है, लेकिन तुम्हारा मन उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। और तो और तुम्हारे पैर में इतनी गंभीर चोट लगी है, उसके बावजूद भी तुमने मेरी मदद करने के बारे में सोचा और खुद के दर्द को भुलाकर मेरी मदद के लिए दौड़ पड़ी। जादूगर मंजू को एक जादुई थाली देता है और कहता है कि मंजू जिस भी खाद्य पदार्थ का इसमें नाम लेगी वो उस थाली में प्रकट हो जाता है। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। अब इस जादुई थाली की मदद से मैं अपना ढाबा खोल सकती हूँ और तो और गरीबों को भी खाना दे सकती हूँ और साथ ही स्कूल में जाकर पढ़ाई भी कर सकती हूँ। कितने नेक और अच्छे विचार वाली हो तुम मंजू बिटिया। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। धन्यवाद जादूगर काका। 1 मिनट कहाँ निकली? माना कि तुम्हें सुंदरता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन सुंदर है, लेकिन फिर भी मैं अपने जादू की मदद से तुम्हारे काले चेहरे को गोरा बना देना चाहता हूँ। सच?
जादूगर मंजू के काले चेहरे को अपने जादू के जरिए गोरा बना देता है और वहां पर एक शाही आईना भी प्रकट करता है, जिसमें अपने गोरे चेहरे को देखकर मंजू बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगर काका, मैं बहुत खुश हूँ। यूं ही सदा खुश रहो मंजू बिटिया। मंजू उस जादुई थाली के जादू से ढेर सारा खाना प्रकट करके एक ढाबा खोलती है और उसमें वो खाना बेचने लगती है। वो गरीबों को भी खाना देती है और स्कूल जाकर पढ़ने भी लगती है। ये लीजिए दामू काका, आपके छोले भटूरे, और शीला मौसी आपका लच्छा पराठा और आलू गोभी की सब्जी। अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है भाई। सच में मेरा तो इन छोले भटूरे को खाकर दिन बन गया। अरे ऊपर से ये पराठा, हाय हाय हाय। सच में तुम इतनी सी उम्र में इतना अच्छा काम कर लेती हो। तुम्हारा क्या ही कहना मंजू बिटिया, भगवान तुम्हें और सफलता दे। मंजू अब उस जादुई थाली के सहारे ढाबे पर खाना बेचती है और ढेर सारे पैसे कमाकर वो एक बड़े बंगले में रहने लगती है। वो पढ़ लिख कर शहर में बस जाती है और वहाँ पर अपने ढेर सारे रेस्टोरेंट ओपन करती है और इस तरह वो अपने जीवन में खूब आगे जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।